राधे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आपकी होली बहुत ही अच्छी गई होगी। आज इस वीडियो में मैं आपको एक कबूतर और कबूतरी की कथा सुनाने वाली हूँ जो कि ब्रह्म पुराण में वर्णित है और उन्हीं के नाम से कपोत तीर्थ गोदावरी में स्थित है। तो बहुत ही प्यारी कथा है। इसमें बहुत सारे धर्म की ऐसी बातें हैं जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर सकती है। कथा सुनाने का मकसद ही यही होता है कि आप अपने जीवन में उससे जुड़े जो धर्म की बातें होती हैं उसको ग्रहण करें अपने जीवन में। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही प्यारी है, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। पर ऐसे ही वीडियोस को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। और वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ छोटी सी मेहनत के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक कबूतर और कबूतरी रहते थे। उनके बच्चे थे, 3-4 बच्चे थे और अभी न्यूली ही पेरेंट्स वो बने थे। अपने घोंसले में बहुत ही अच्छे से सुखपूर्वक रहते थे। एक बार की बात थी कि वो लोग जो कबूतर और कबूतरी थे वो दाना चुगने के लिए अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए बाहर गए थे अपने घोंसले में बच्चों को छोड़ करके। ठीक है। एक बहेलिया था, जो शिकारी नहीं होते हैं, जो शिकार करते हैं, व्याध जिसे बोलते हैं, शास्त्रों में व्याध उन्हें बोलते हैं। वे बहुत ही ज़्यादा क्रूर था। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वे हमेशा जीवों की हत्या किया करता था और उन्हीं से अपने परिवार को भोजन कराता था, उन्हीं के मांस वगैरह खिलाया करता था। बहुत सारे हाथियों, मृगों और पशु पक्षियों को हमेशा वो मार करके अपने तीर से अपने परिवार को खिलाया करता था। बहुत ही ज़्यादा दुष्ट था, बहुत ही ज़्यादा क्रूर था, मतलब उसमें 1% की भी कोई अच्छाई नहीं थी। तो इसी तरीके की एक बार की बात है, वो अपने परिवार के लिए खाने का इंतज़ाम करने के लिए बाहर शिकार पे निकला। और जब शिकार पे निकला तो रास्ते में ही बहुत ज़्यादा आंधी तूफान, एकदम मौसम गड़बड़ हो गया। पत्थर गिरने लगे, जो बर्फ़ के गोले होते हैं वो सब गिरने लगे, जिससे उसे बहुत ही ज़्यादा कष्ट हुआ, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। यहाँ तक कि इतना ज़्यादा वो परेशान हो गया कि उसे लगा ही नहीं कि वो शायद अपने घर वापस पहुंच पाएगा। ये भी सोच रहा था बैठे बैठे कि अब मैं कैसे घर पहुंचूंगा, कैसे अपने परिवार को खाना खिलाऊंगा, उनका भरण पोषण करूंगा। मेरे परिवार वाले माता पिता बच्चे पत्नी सब भूखे बैठे हैं। इसी चिंता में वो इन सब कष्टों को सहते हुए चला जा रहा था। तभी उसे सामने वही कबूतर और कबूतरी का पेड़ दिखता है, वृक्ष दिखता है। और उसे नहीं पता होता है कि उस पर वो कबूतर और कबूतरी रहते हैं, उनका घोंसला है। उसे नीचे थोड़ा सा आराम फील होता है, उसी वृक्ष के नीचे वो बैठ जाता है। और उसने काफ़ी पूरे दिन में काफ़ी ज़्यादा शिकार किए होते हैं, बहुत सारे पशु पक्षियों को मार करके वो अपने पिंजड़े में उनको कैद किए रहता है। इत्तेफाक से जो कबूतर था उस दिन तो वो अपने घोंसले में वापस आ गया था, पर जो कबूतरी थी वो वापस नहीं आई थी। दैव संयोगवश से वो कबूतरी भी उसी पिंजड़े में फंसी हुई थी। अच्छा, कबूतर जब अपने घोंसले में अपनी पत्नी को नहीं देखता, अपनी कबूतरी को नहीं देखता, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब यहाँ धर्म की बात सुनिएगा। कबूतर अपने पत्नी के गुणों का गान करते हुए बहुत ही रोता है। कहता है जो भी उसके अंदर जो अच्छाइयाँ थी वह सब बोल बोल करके कहता है कि वो मेरे लिए सभी कार्यों को करती थी, मेरी आज्ञा का पालन करती थी, उसने कभी मुझे कोई कष्ट नहीं दिया, मेरे लिए हम सदैव वो धर्म के कार्य में तत्पर रहती थी, मेरी सेवा शुश्रा खाना पिलाना। वो इस तरीके से कह कह करके इतना ज़्यादा रो रहा था, विलाप कर रहा था कि मतलब पूछे ही मत कि वो कितना ज़्यादा विलाप कर रहा था, रो रहा था। तो उसकी पत्नी जो कबूतरी थी वो नीचे पिंजड़े में बैठे सुन रही थी। उसने जैसे ही अपने पत्नी के अपने बारे में गुणों का बखान सुना तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। उसको वो कष्ट पता ही नहीं चल रहा था जो पिंजड़े में वो बंद थी। अपने पति की बातें सुन करके वो बोली नीचे से कि स्वामी, मैं यहाँ पिंजड़े में बंद हूँ। और कहती है कि आपने जो मेरे गुणों का बखान किया है, मेरा ये लोक और परलोक दोनों सिद्ध हो गया। क्योंकि जो पत्नी अपने पति को संतुष्ट रखती है उससे सभी देवता, सभी पितर, सभी जो 33 करोड़ देवी देवता है वो प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। उसका लोक और परलोक दोनों सिद्ध हो जाता है, उसे कभी कोई कष्ट नहीं हो सकता इन दोनों लोकों में। ठीक है। तो ये इस तरीके से कहते हुए वो कहती है कि स्वामी, मैं तो बहुत ही कृतार्थ हो गई हूँ, मुझे अब अपने इस कष्ट का कोई भी मलाल नहीं है। पर हमारे घर अब ये अतिथि आया है, अतिथि बनकर आया है, तो अतिथि की सेवा हमारे लिए सर्वोपरि है। हमें इस अतिथि को संतुष्ट करना ही चाहिए, क्योंकि धर्म कहता है कि जो घर पर आए हुए अतिथि को अपने वचनों से, अपने सेवा से, अपने हर तरीके की जो संभव हो सके उससे संतुष्ट करता है, वो अपना
लोक और परलोक दोनों सुधार लेता है। तो इसलिए हमें अब इस व्याध का, भले ही चाहे जैसा हो, पर हमारे लिए ये अतिथि है और थका हारा है, हमारे शरणार्थी है, तो हमें इसे हर तरीके से संतुष्ट करना ही होगा। तो इसलिए हे स्वामी, मैं तो पिंजड़े में बंद हूँ, आप कृपा करके जाइए बाहर और एक जलती हुई लकड़ी लेकर के आइए और यहाँ पास इसको गर्माहट दीजिए, ताकि ये जो कठोर ठंड से, ताकि जो कड़ी ठंडी से ठिठुर रहा है, इसे थोड़ी राहत मिले। ठीक है। तो वो जो कबूतर रहता है, जो उसका पति रहता है, वो अपने बच्चों को घोंसले में ही छोड़ करके जाता है, लकड़ियाँ, जलती हुई लकड़ियाँ इकट्ठा करता है, जिससे उस व्याध को बहुत ही ज़्यादा राहत मिलती है, सर्दी से उसे राहत मिलती है। पर इसके बाद अब जो कबूतरी थी वो देखती है कि ये तो अभी भी भूख से तड़प रहा है, क्योंकि सुबह से इसने कुछ नहीं खाया पिया है, भूखा प्यासा बैठा है। तब उस कबूतरी ने उस अतिथि को संतुष्ट करने के लिए उस कबूतर से कहा कि स्वामी, ये जो अतिथि है ये हमारे यहाँ आया है और हम इसे किसी तरीके से भोजन भी नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि ये भूख से परेशान है। तो उस कबूतर ने कहा कि हम तो अपनी चोंच से अपने भर का भी तिनका नहीं इकट्ठा कर पाते हैं, तो हम इस अतिथि को कैसे भोजन कराएंगे, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तब वो कबूतरी पुनः कहती है कि स्वामी, अब ये अतिथि तो हमारे घर आया है, हमें इसे संतुष्ट करना ही अब चाहे जैसे ही करना हो। तो उसने क्या कहा कि स्वामी, आप मुझे किसी तरीके से भी इस पिंजड़े से मुक्त कर दीजिए, अपने चोंच से इस पिंजड़े को काटिए, मैं खुद इस अग्नि में जल करके इसके लिए भोजन बनकर इसको संतुष्ट करूंगी। तो उस कपोत ने कहा, अब यहाँ बात सुनिएगा, कपोत क्या कहता है, जो कबूतर रहता है वो क्या कहता है। वो कहता है कि प्रिय पत्नी, ये काम तुम्हारा नहीं है, मेरा धर्म है कि अपने घर पर आए हुई अतिथि का हर तरीके से जो भरण पोषण है वो करना, उसका सेवा करना। तो तुम मुझे ये आज्ञा दो कि मैं खुद इस अग्नि में प्रज्वलित होकर के इसको संतुष्ट करूं, इसकी जो भूख लगी है, इसको जो भूख लगी है उसकी क्षुधा को शांत करूं। तो भाई अब अतिथि को संतुष्ट करने की बात थी, तो उस कबूतरी ने अपने पति को इस चीज़ की आज्ञा दे दी। वह कबूतर जो था अग्नि की प्रदक्षिणा करता है, चक्कर लगाता है, 7 चक्कर लगाता है और उसके बाद वो अग्नि में कूद जाता है। इस तरीके से वह व्याध सारी चीज़ें देख रहा होता है और फिर उसने उस कबूतर को खाया और अपने आप को संतुष्ट किया। यह देख करके उसकी जो पत्नी रहती, कबूतरी रहती है, उस बहेलिए से कहती, उस व्याध से कहती है कि मेरे पति देखो जल करके तुम्हारी भूख शांत करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, मुझे छोड़ दो ताकि मैं भी उनके साथ ही इस अग्नि में जल करके उनके साथ स्वर्ग को प्राप्त करूं। क्योंकि पत्नी का जो प्रथम कर्तव्य है वो पति का अनुगमन करना ही है, पति जो जैसा करे उसका उसी चीज़ में साथ देना ही है। तो अगर मेरे पति अब यह कार्य कर रहे हैं तो मुझे भी अब उनके साथ जाना होगा, जिससे हमारा लोक और परलोक दोनों सुधर जाए और हम अतिथि सत्कार तुम्हारा कर सकें। तो यह बहेलिया जो था, व्याध था, वो ये सब चीज़ें देख करके बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया। उसने मतलब इतना ज़्यादा वो अपने अंदर गिल्टी फील करने लगा कि मैं मनुष्य होकर के कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, हिंसा कर रहा हूँ, जीवों को मार रहा हूँ, खा रहा हूँ, अपने परिवार का इस तरीके से भरण पोषण कर रहा हूँ, दूसरे को दुख दे रहा हूँ, और ये पक्षी होकर के मेरा इस तरीके से अतिथि सत्कार कर रहे हैं। उसकी आंखों में आंसू भर गए, वह फूट फूट कर रोने लगा और उसने उस कबूतरी को छोड़ दिया और अपने बच्चों से वह मिल करके वह कबूतरी भी उस आग में, उस अग्नि में कूद गई। और जैसे ही ये हुआ, सभी जगह पूरे आकाश में धुंधुबी बजने लगी, स्वर्ग के जो देवता थे सब फूलों की वर्षा करने लगे और उसी समय एक दिव्य विमान आता है और वो दोनों कबूतर और कबूतरी एक देवता का रूप धारण करके उस विमान पर बैठ करके ऊपर चले जाते हैं। तभी यह सारी चीज़ें देख करके वह बहेलिया, वह व्याध कहता है कि मैं तुम्हारे घर अतिथि बन करके आया, लोगों ने मेरा सत्कार किया, मुझे हर तरीके के दुख से दूर किया, पर तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते, तुम लोग मेरा भी कुछ उद्धार करो, मुझे भी बताओ कि मैं कैसे अब इतना पाप कर चुका हूँ, अब मेरा कैसे उद्धार हो सकता है। तब उन दोनों ने कहा कि तुम गोदावरी तीर्थ में जाओ, वहाँ स्नान करो, 15 दिन तक डुबकी लगाओ, भी तुम पाप से मुक्त हो सकते हो। इस तरीके से वे कबूतर और कबूतरी उस व्याध से सारी बातें कह के ऊपर चले जाते हैं। व्याध भी उनकी बातों को सुनकर उन्हीं का अनुसरण करता है। वैसे ही वे गौतमी तीर्थ में, गोदावरी में स्नान करता है, सारे नियमों का पालन करता है और अंत में वो भी स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो इसलिए गोदावरी में इन्हीं कबूतर और कबूतरी के नाम पर कपोत तीर्थ स्थित है। इसलिए जो लोग भी पूरे नियम से गोदावरी में स्थित जो तीर्थ हैं वहाँ उनका अनुगमन करता है, वहाँ स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, जप तप करते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं, उन्हें विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है, उसका फल अक्षय होता है।
तो उम्मीद करती हूँ आपको यह छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। नमस्कार, राधे राधे।